स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कक्षा 10 का अ लेटर टू गॉड पाठ पढ़ाने वाला हूँ। जी.एल. फ्यून जिसके राइटर या लेखक हैं। यह एक कथा है लेंचो की, एक कहानी है लेंचो की, जो पहाड़ी पर रहा करता था। पूरी एक बेजान सी भरी भरी पहाड़ी जरूर थी, लेकिन अगर रहने मात्र के लिए अगर कहा जाए तो उसका परिवार ही वहां रहा करता था। आसपास पूरे में केवल जंगल ही जंगल थे और वह मात्र ही खेती करता था। अगर इतनी ऊंचाई से अगर वो देख ले कहीं से, अगर वह ऊंचाई से कहीं देख ले तो पूरा आसपास का एरिया दिखाता था और जहां जहां उसकी नजर जाती थी उसके ही खेत हुआ करते थे। लेंचो परेशान भी था उस समय। परेशान इसलिए था कि उसके खेत को पानी की बड़ी आवश्यकता थी। वह उम्मीद कर रहा था या तो थोड़ी सी बौछार पानी की गिर जाए या थोड़ा सा तेज पानी बरस जाए, कुछ हो कम से कम खेत को पानी की आवश्यकता थी। क्या किया जाए? उसने उम्मीद कुछ नहीं कर सकता था, इच्छा ही कर सकता था। वो तो केवल ईश्वर से प्रार्थना कर सकता था। इतने में ही जब वो खेत में खड़ा हुआ था, उसकी पत्नी ने उसे बुलाया। कहते हैं खाना तैयार हो गया है, आइए खाना खा लीजिए। खाना खा ही रहा था कि जैसे उसने प्रेडिक्ट किया था कि भविष्यवाणी की थी, जल्दी से पानी बरस जा। पानी बरसने लगा, छोटी हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी, डाउनफॉल बौछार गिरने लगी। लेकिन अचानक से वह तेज हवा चलने लगी। तेज हवा का चलने के साथ साथ उसमें मिक्स हो गए ओले, और जैसे उसने देखी कि ओले भी गिरने लगे तो उसका हृदय रुग्ण हो गया। उसने कहा, अरे अब तो बेकार हो रहा है, इससे जल्दी रुक जाना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और यहाँ उसके बच्चे जो थे इसका आनंद ले रहे थे पानी का और बर्फ ओले जो थे वो उसको बीनने लगे, लेकिन उसका दिल बहुत ही नम था और वह चाह रहा था कि इससे जल्दी से गुजर जाए। लेकिन वैसा नहीं हुआ, ओले नहीं रुके और 1 घंटे तक बराबर वह पूरी पहाड़ी पर गिरते चले गए। ओले 10 और 20 के जो सिक्के के समानों से प्रतीत हो रहे थे पहले खेत बूंदें, अब वह उसे सिल्वर कॉइन लगने लगे। पूरी परत बिछ गई सिल्वर कॉइन की, वो सॉरी साल्ट की। ऐसा लगा जैसे नमक की परत बिछ गई हो पूरी में। व्याकुल था। अब खाने पीने को उसके लिए कुछ नहीं था, क्या करे, और कोई मदद करने वाला भी नहीं था। उसने कहा क्या किया, रात भर वह व्याकुल रहा। अति शीघ्र उसने रात को ही पत्र लिखा और इस पत्र को सुबह डाक पेटिका में डालने गया। वह पत्र क्या था? वह एक पत्र था, ईश्वर के नाम पत्र था, क्योंकि अब उसकी आस्था केवल ईश्वर के पास ही बची थी। अब केवल वह ईश्वर से ही उम्मीद कर सकता था। अतः उसने ईश्वर के नाम पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि उस ओलों ने पूरा उसकी फसल चौपट कर दी है, एक पत्ती भी उसकी नहीं बची हुई है। अगर उसने मदद नहीं की तो उसका परिवार मर जाएगा, भूखे मर जाएगा, इसलिए अति शीघ्र 100 पीसों आप भेज दें। अब वह पत्र ले गया। कहाँ ले गया? डाकघर में ले गया। टिकट लगाया उसने उस पर और उसने पटपेट का उसको डाल दिया। वहां पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन जो थे, तो पोस्टमैन को यह लेटर मिला। वह हंस पड़ा, अरे ईश्वर के नाम पत्र कॉरेस्पॉन्डेंट हो रहा है। वह पोस्ट मास्टर के पास हंसता हुआ गया। डाकपाल भी हैरान लगे, अरे वाह भाई, क्या भाई विश्वास है, ईश्वर से वार्तालाप हो रही है। लेकिन उसके मन में यह था कि इसके विश्वास को डिगाया ना जाए। उसने पत्र देखा, खोला, पढ़ा और देखा कि उसमें स्याही, पेन, सांत्वना के अलावा भी कुछ आवश्यकता थी। क्या थी? पैसे की। अब मामला फंस गया, क्या किया जाए? बैक हो जाए? नहीं, वो बैक नहीं हुआ। उसने अपने पैसे दिए, अपने एम्प्लॉइज के पैसे लिए और अपने रिश्तेदारों से, अपने आसपास से पैसे लिए और 70 पीसों इकट्ठा कर पाया, लिफाफे में डाला और पोस्ट कर दिया। अगले सुबह जो रविवार को शीघ्र वह आ गया और उसने अपने पत्र के बारे में, लेंचो ने पत्र के बारे में पूछा। कहा कि क्या उसके लिए कोई पत्र है?
पोस्ट मास्टर दरवाजे पे खड़ा हुआ था और पोस्टमैन जो था उसने उसे पत्र को दिया। पत्र में जैसे ही वह पत्र खोलता है, ईश्वर के नाम से आया हुआ, उसमें 70 पीसों पाता है तो वह क्रोधित हो जाता है और फिर से वह बैग जाता है। और बैग जाने के बाद एक कागज स्याही पेन लेता है और एक लेटर तुरंत लिखता है, उसमें स्टाम्प लगाता है और डाक में डाल देता है, डाक पत्र पेटिका या डाक पेटिका में डाल देता है। अब इस लेटर को पोस्ट मास्टर स्वयं खोलता है। पोस्ट मास्टर कहता है कि भाई पढ़े तो क्या, मतलब खुशी वाली बात होगी, धन्यवाद दे रहा होगा। लेकिन जैसे ही वह लेटर पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि आपसे मैंने 100 पीसों मांगे थे, आपने केवल 70 पीसों ही भेजे, मुझे 100 पीसों की आवश्यकता थी। आप अतिशीघ्र 30 पीसों और भेजिए, लेकिन डाक से मत भेजिए, क्योंकि डाक में जो है बेईमानों का समूह बैठा हुआ है, लुटेरों का समूह बैठा हुआ है। आप इसे डाक से ना भेजिए अतिशीघ्र, लेकिन मुझे भेजिए। ऐसा विश्वास था। कहानी पूरे विश्वास पर अड़िग है। कहानी पूरी विश्वास पर अड़िग है। ऐसा विश्वास कहाँ होता है? बहुत कम लोगों के पास होता है। और जब ईश्वर पर विश्वास होता है तो मदद भी वह करता है। इसके साथ ही आपकी ये कहानी समाप्त हो जाती है। इसको विस्तार से मैं आपको नेक्स्ट श्रृंखला में, नेक्स्ट वीडियो यानी कि जो है उसमें आपको विस्तार से इसमें पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। लेकिन विदा लेने से पहले कहना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद।